हेलो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेल के सीरीज का लेक्चर 6 जिसमें हम लोग सेल्स को एनालाइज करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे फार्मूला को रिपीट करने वाले जो हम लोग पहले भी सीख चुका है और कुछ नए फार्मूलों को भी देखेंगे। हम लोग कुछ नए लॉजिकल फार्मूला को लिखना भी सीखेंगे। जैसे कि इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग एवरेज कमीशन और रिमार्क निकालने वाले हैं सेल्स का। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस वाले प्रोजेक्ट में हमें हमारे पास आइटम कोड मेंशन है, यूनिट और प्राइस मेंशन है। इस प्रोजेक्ट में हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सेल्स निकालना है। उसके बाद फिर कमीशन और रिमार्क। तो सबसे पहले सेल्स निकालने के लिए तो हमें सिंपल सा काम करना है कि आपको इक्वल्स टू लिखना है, आपको यूनिट इनटू प्राइस कर देना है। तो इससे हमारा क्या होगा? हमारा सेल्स निकल के आ जाएगा। एक बार और फिर से देखिए, इक्वल्स टू यूनिट इनटू प्राइस। ये हमने पहले भी बहुत बार कर चुका है। और फिर यहाँ से हम लोग डबल क्लिक या फिर ड्रैग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कमीशन निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर कि जिनका भी सेल 1000 से कम है उन्हें 0% कमीशन होगा। जिनका भी सेल 1000 टू 500 के बीच में है वो 2% ऑफ सेल उनका कमीशन हो जाएगा। और जिस भी आइटम का सेल 5000 से एबव है, मतलब ज़्यादा है, तो उन्हें 5% ऑफ सेल उनका कमीशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें रिमार्क निकालना है तो जिनका भी सेल 1000 से कम है वो पुअर, 1000 टू 500 के बीच में जिनका है वो गुड, और एबव 5000 जिनका है वो एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो अब इन्हें हमें क्या करना है? इसी चीज को हमें फॉर्मूला में चेंज करना है। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जी हाँ, इफ लगने वाला है। कमीशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको इक्वल्स टू इफ लिखना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेल। इफ सेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000, कॉमा क्या होना चाहिए? 5000 से अबव है तो 5% ऑफ सेल होना चाहिए। ओके, यही है। पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। फिर से लिखेंगे अगर मेरा सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 होगा, कॉमा क्या होना चाहिए? 2% ऑफ सेल होना चाहिए। 2% ऑफ सेल। और इसके अलावा क्या रह गया? जो 1000 से कम होना क्या होना चाहिए? 0% होना चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो इनके अलावा 0% ऑफ सेल। हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या लिखा है कि जिनका भी सेल 5000 से ज़्यादा या बराबर है तो वो 5% ऑफ सेल हो जाएगा उनका कमीशन। जिनका भी सेल्स 1000 से बराबर या एबव है तो 2% ऑफ सेल हो जाएगा उनका कमीशन। और उनके अलावा जो रह गया, क्या रह गया? 1000 से कम वाले उनका 0% रहेगा। जितना बार ब्रैकेट ओपन किए उतना बार क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कमीशन निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे इसे डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से इंक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है। तो आप ऐसे इसका कमीशन निकाल सकते हो। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो कमीशन निकला वो सही है कि नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे चेक करने के लिए इक्वल्स टू सेल इनटू कितना परसेंट होता है सेल जिसका भी सैलरी 5000 ज़्यादा है तो 5%। तो आप इसका 5% निकाल के चेक कर लो। आंसर देख लीजिए, हमारा मैच कर रहा है। मतलब हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। अगर आपको कमीशन का फॉर्मूला समझ नहीं आया है तो पीछे जाकर 1 से 2 बार फॉर्मूला को देखिए दोबारा, तो आपको समझ आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अब रिमार्क निकालते हैं। रिमार्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल्स टू इफ लिखना है। आपको सेलेक्ट करना है कि अगर हमारा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 5000 के तो कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए? एक्सीलेंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक्सीलेंट लिख देना है, डबल कोट से बंद कर देना है, फिर आपको कॉमा लिखना है। फिर लिखना है अगर इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, कॉमा डबल कोट्स क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। और इसके अलावा जो रह गया वो क्या होंगे? पुअर होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे पुअर लिख दो। जितनी बार ब्रैकेट को ओपन की उतनी बार क्लोज कर दो और इंटर प्रेस कर दो। आंसर क्या आना चाहिए? हमारा सेल्स 5000 से ज़्यादा है तो आंसर आना चाहिए एक्सेलेंट। इसके बाद फिर आप एक बार फार्मूला को देख लो। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस फार्मूला को देखो और फार्मूला को समझने के बाद आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग टोटल सेल। टोटल सेल निकालने के लिए हमने बहुत बार फार्मूला यूज़ कर चुका है। टोटल निकालने के लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू सम। हमें सेल्स का टोटल निकालना है तो आप सेल्स के रेंज को सेलेक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके इंटर। हाईएस्ट सेल निकालने के लिए आपको क्या करना है? इक्वल्स टू हाईएस्ट निकालने के लिए होता है मैक्स और सेल्स के रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। एक बार देख लो आप,
इक्वल्स टू मैक्स। सेल्स के मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप सेल्स के रेंज को सेलेक्ट कर लो। उसी तरीके से आपको लोवेस्ट सेल निकालना है, लोवेस्ट मतलब मिनिमम, तो आपको मिन फॉर्मूला लगाना है और सेल्स के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। ये आप खुद से कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज, और हमें एवरेज किसका निकालना है, प्राइस का। तो आप क्या करो, प्राइस के रेंज को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर करो, आंसर आ जाएगा। और आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है काउंट ऑफ एक्सीलेंट। तो काउंट ऑफ एक्सीलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ क्यों, क्योंकि हमें सबको काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सीलेंट को काउंट करना है। तो इफ, अब काउंट इफ के बाद आपको रेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, एक्सीलेंट, और रेंज कौन सा है, रिमार्क। आपके रिमार्क को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देना है, और डबल कोट्स के अंदर एक्सीलेंट। आप दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं क्राइटेरिया को सेलेक्ट करने के लिए। आप या तो सेलेक्ट कर लो या फिर डबल कोट्स के अंदर लिख दो, आपका काउंट ऑफ एक्सीलेंट होके आ जाएगा। अब जिस तरह से हमने काउंट ऑफ एक्सीलेंट निकाला, वैसे ही सेम आपको काउंट ऑफ गुड और काउंट ऑफ पुअर निकाल लेना है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें निकालना है अब काउंट ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन 1000। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इक्वल्स टू लिखना है, उसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काउंट इफ हो जाएगा, क्योंकि हमें काउंट करना है। लेकिन हमें काउंट किसको करना है, यूनिट्स ग्रेटर देन 1000। तो रेंज क्या है हमारा, यूनिट्स का है, तो यूनिट्स के रेंज को आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा दो, और क्राइटेरिया क्या है, तो डबल कोट्स के अंदर आपको लिख देना है ग्रेटर देन 1000। यही तो है हमारा क्राइटेरिया। तो आपको डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 1000 लिख देना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने काउंट ऑफ यूनिट्स को समझ लिया है ग्रेटर देन 1000, तो उम्मीद है आप काउंट ऑफ प्राइस ग्रेटर देन लेस देन 2 भी निकाल लोगे। अगर थोड़ा सा हिंट देने का बात हो तो आपको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर कंडीशन आपको क्या देना है, ग्रेटर देन लेस देन 2, और इस बार रेंज कौन सा सेलेक्ट करना होगा, काउंट ऑफ प्राइस का रेंज सेलेक्ट करना होगा, मतलब ये वाला रेंज। ठीक है, तो आप निकाल लेना। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। सबसे अब क्या करना है आपको, अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल कमीशन ऑफ एक्सीडेंट। तो टोटल कमीशन ऑफ एक्सीडेंट निकालने के लिए आपको इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमें टोटल कमीशन निकालना है एक्सीलेंट का। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट का रेंज कौन सा है, रिमार्क। तो आप सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लो, कॉमा दो, क्राइटेरिया आप डबल कोट्स के अंदर लिख दो एक्सीलेंट, डबल कोट्स से बंद कर दो, फिर कॉमा, और लास्ट में हमारा सम रेंज। हमें जोड़ना क्या है, कमीशन के वैल्यू को। तो कमीशन का रेंज को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर प्रेस करो, तो आपका टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट आ जाएगा। अब अगर आप टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट समझ गए हो तो उम्मीद है कि आप टोटल कमीशन ऑफ गुड्स खुद से निकाल लोगे। हम लोग लास्ट क्वेश्चन के आगे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि लिखा हुआ है टोटल कमीशन ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन 1000। तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू सम इफ। फॉर्मूला तो आपको समझ आ रहा होगा कि सम इफ लगेगा। अब सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो हमें यूनिट्स ग्रेटर देन 1000, मतलब हमारा रेंज कौन सा हो जाएगा यूनिट्स का, कि हमें वैसे यूनिट्स को सम करना है। ठीक है, तो यूनिट्स के रेंज को सेलेक्ट कर लिए, क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1000। वैसे यूनिट के सेल्स को जोड़ना है, कमीशन को जोड़ना है जिसका यूनिट्स ग्रेटर देन 1000 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कमीशन ऑफ यूनिट्स ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेना है यूनिट्स का, क्राइटेरिया डिफाइन कर देना है आपको ग्रेटर देन 1000, कॉमा देना है, और हमारा सम रेंज क्या है, कमीशन। तो आपको क्या करना है, कमीशन के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटर प्रेस करो, तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक से दो बार बैक जाकर फिर से दोबारा देखो, ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।